नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो देवों की भूमि उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा का आगाज हो गया है। इस आस्था की यात्रा में पवित्र गंगा यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो देवों के देव महादेव के साथ भगवान विष्णु का मंदिर भी है। चार धाम यात्रा के नाम से भक्तों में उत्साह बढ़ जाता है, साथ ही इसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाने में भी अहम रोल रहता है। लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन चुनौती भी लाता है, जो इस बार भी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में सवाल है कि कई महीनों की तैयारी के बावजूद जो परेशानियां भक्तों को, यहां आने वाले भक्तों को पेश आ रही हैं, उसका कारण क्या है और इन सबका क्या हल निकाला जाएगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इतनी सारी तैयारियों के बावजूद भी चारधाम यात्रा में यात्री जो पहुंच रहे हैं, उन्हें इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आखिर व्यवस्थाएं जो है क्यों यहां पर इस हद तक नहीं दिख पा रही है कि श्रद्धालु जो हैं वो अपनी श्रद्धा यहां पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें परेशानियां हो रही हैं। ऑनलाइन जो पंजीकरण है उसे रोका गया, ऑफलाइन चल रहा था, लेकिन जो श्रद्धालु, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी ये चारधाम यात्रा हर साल अपने पूरे जोश खरोश के साथ होती है, लेकिन अब फिलहाल आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार अब इस तरीके की खबरें आ रही हैं, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हम नहीं बल्कि विपक्ष भी इसको लेकर सवाल उठा रहा है और जो यात्री वहां पहुंच रहे हैं उनका भी मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन हकीकत क्या है, दिक्कत कहां है, ये हम जानेंगे। हमारी चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं तमाम मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सह मीडिया प्रदेश प्रभारी संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ यूकेडी के नेता शांति भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। और कांग्रेस नेता जयंत रमोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका इस चर्चा में। अब सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि आखिर चारधाम यात्रा, हजारों करोड़ों लोग जो हैं वो चारधाम यात्रा में दूर दूर से यहां पर पहुंचते हैं इसी आस्था को लिए कि वो इन चारधाम यात्रा में पहुंचेंगे और महाकाल के जो है वो दर्शन करेंगे, बद्री केदार के दर्शन करेंगे। लेकिन यहां पहुंचने में जो दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं या जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, कहां कमी रह गई है संजीव वर्मा जी? संजीव वर्मा जी, कहां कमी रह गई? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? जी 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 अंजलि जी, आपकी आवाज मिल रही है जी सर। देखिए, कमी कहीं नहीं रह गई। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करी हैं, पूरी चुस्त तैयारियां करी हैं, लेकिन जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था अभी तक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस समय फेस करनी पड़ रही है, जो अनरजिस्टर्ड बहुत भारी संख्या में जो तीर्थ यात्री श्रद्धालु यहाँ पर यात्रा में पहुंचे हैं, उनकी वजह से जो पूरा शेड्यूल है वो काफी हद तक बिगड़ा है। और उसके लिए जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं कुछ ऐसे टूर ऑपरेटर्स जिन्होंने श्रद्धालुओं को भी भ्रमित करने का काम किया और जिन्होंने श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने का काम किया और बिना रजिस्ट्रेशन के अपनी बारी से पहले यात्रा में जिन लोगों ने शिरकत करी, ऐसे तमाम व्यक्तियों द्वारा और तमाम ऑपरेटर्स के द्वारा जो यमुनोत्री गंगोत्री सेक्टर में थोड़ा सा अव्यवस्थाएं देखने को मिली, ये सारा मतलब जो प्रॉब्लम है उन्हीं की वजह से फेस करनी पड़ रही है। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरी तरह से इसके ऊपर इसका संज्ञान लेते हुए हाई लेवल कमेटी की जो हमारी एक मीटिंग बुलाई गई है और उसमें तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीन सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है। हमारे 4 मंत्री तमाम यात्राओं को देख रहे हैं। हमारे गढ़वाल कमिश्नर चारधाम यात्रा पूरी तरह से मॉनिटर। आप कह रहे हैं कि यात्रा की व्यवस्था ठीक की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक जरूर हुई है। जयंत रमोला जी, अब सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, ये मान रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक अव्यवस्थाएं यहाँ पर रही, जिसका खामियाजा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा।
फोन कट हो गया। जयंत जी से हम दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। शांति भट्ट जी हमारे साथ, यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति भट्ट जी, अब सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि हर साल ये यात्रा शुरू होती है, हर साल अब हजारों करोड़ों श्रद्धालु जो है वो यहां पहुंचते हैं। व्यवस्थाओं का जो तैयारियां हैं वो तो की जाती हैं और हर बार नए रूप के साथ कहा जाता है कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन इस बार कहां कमी रह गई? आप क्या मानते हैं, व्यवस्थाओं में कमी है, लचर व्यवस्था? देखिए अंजलि जी, सवाल की नहीं है, सवाल इस बात पर खड़ा हो रहा है कि इन 24 वर्षों में जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग अपने इस चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चला पाने में नाकाम रहे हैं, और कारण है निजी स्वार्थ। जब किसी भी कार्य में निजी स्वार्थ आ जाता है तो फिर सारी आस्थाएं परे रह जाती है और अव्यवस्थाएं जनता के सामने आती है। आज यात्रा को शुरू हुए 9 दिन हो गए हैं और केदारनाथ में लगभग 2 से 3 लाख लोग अभी तक दर्शन करने पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की व्यवस्था पहले दिन से ही दिख रही है कि ट्रांजिट कैंप पर झगड़े शुरू हो गए, लोग बेहोश हो रहे हैं, पानी नसीब नहीं हो रहा है, टूटियां जो खराब है, टॉयलेट में पानी नहीं है। व्यवस्थाओं पर बात करेंगे, व्यवस्थाओं पर बात करेंगे शांति भट्ट जी। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन रुकना पड़ रहा है, लौट रहे हैं जल्द। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था, अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी मिलती है, खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात हम कर रहे हैं चारधाम यात्रा, त्राहिमाम। त्राहिमाम ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर हजारों लाखों करोड़ों जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं अगर थोड़ी चुस्त दुरुस्त होती तो शायद उनके लिए थोड़ी सहूलियत होती। और लगातार इस पर हम बात करें, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जैन जी के पास आऊंगी, लेकिन शांति भट्ट जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शांति भट्ट जी कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि देखिए बात व्यवस्थाओं की यहाँ पर होनी चाहिए, अब क्यों ये लचर व्यवस्था बनी हुई है। शांति भट्ट जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जयंत रमोला जी के पास जाऊंगी। ठीक है अंजलि जी, मैं कह रहा था कि देखिए सरकार को पता है पिछली बार 56 लाख से ज्यादा लोग आए थे और इस बार अनुमानित 75 लाख से ज्यादा लोगों का आने का है। ऐसी स्थिति में आप देखिए हरिद्वार के अंदर ही यात्री परेशान हैं। सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है, 3 दिन के बाद ही इनको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पड़े, और ऑनलाइन तो छोड़िए, अब जो है टिकट विंडो पे भी टिकट नहीं मिल रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। ये इनकी व्यवस्था है और हालात इतने खराब हैं कि ऋषिकेश से यात्रियों को भानियावाला से जो है नटराज चौक से जो है भद्रकाली से चंबा से टिहरी से गडोलिया से श्रीनगर, इतना बड़ा घुमाकर यात्रियों को भेज रहे हैं। कई यात्री भटक गए, कई यात्री वापिस चले गए। कहने का मतलब है जब इनको पता है कि यात्रा ने आना है, यात्रियों ने आना है, तो ये अव्यवस्थाएं क्यों? और अब श्रीनगर के अंदर इस कदर जाम लग रहा है कि हर यात्री सवाल खड़ा कर रहा है, और खासकर परेशान वो व्यक्ति हो रहा है जो एक्चुअल श्रद्धालु है, बुजुर्ग है, जो बेचारी माताएं 75 साल की बुढ़िया हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है। और सरकार व्यवस्थाओं के नाम पर अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि देखिए अंजलि जी, उत्तराखंड के अंदर 3 तरह की यात्राएं गर्मियों में चलती है। एक तो पर्यटन, दूसरा धार्मिक, और तीसरा जो ये अभी सावन के महीने में कांवड़िया आते हैं। और तीनों का एक साथ यहाँ आने का मतलब होता है हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर के लोग बिल्कुल अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये हाल केवल अभी का नहीं है, पिछले अगर आप 10 से 15 सालों में देखेंगे ये हाल क्यों बना हुआ है? ये हाल क्यों बना हुआ है? किसकी गलती है यहाँ पर? क्यों व्यवस्थाएं पूरी नहीं की गई? अब ये सवाल बना हुआ है। जैन जी,
अब व्यवस्थाएं जो है वो लचर कहाँ रह गई, ये सवाल समझने के लिए हमने कोशिश तो यहाँ पर की है संजीव वर्मा जी से बात करने की, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए व्यवस्थाओं में कुछ खामियां यहाँ पर हैं, उसे दुरुस्त किया जा रहा है, लगातार शासन प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन अभी समय लगेगा। अंजलि जी, संजीव वर्मा जी ने कहा कि सरकार की व्यवस्थाएं पूर्ण है, और मैं शांति भट्ट जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये कोई अचानक होने वाली यात्रा नहीं है। बिल्कुल, ये प्रत्येक वर्ष होने वाली यात्रा, और इसकी तिथि पूर्व में ही घोषित कर दी जाती है कि इतनी तारीख को कपाट खुलेंगे, इतनी तारीख को यमुनोत्री जी के, इतनी तारीख को गंगोत्री जी के, इतनी तारीख को केदारनाथ जी के, इतनी तारीख को बद्रीनाथ जी के, इतनी तारीख को हेमकुंड साहिब के। ये तिथियां पहले से ही घोषित कर दी जाती है। और अभी आप ये समझ लीजिए, अभी तो चारधाम यात्रा शुरू ही हुई है और 22 तारीख से हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू होने वाली है। जब चारधाम यात्रा में इतनी व्यवस्थाएं, जैसे ही यात्रा का शुभारंभ हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हुए कहने लगे कि इस बार लाखों यात्री आने वाला है, पिछली बार के मुकाबले ज्यादा आने वाला है। जब आपको ये अंदेशा है, उसके बावजूद भी आपकी व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की फेलियरिटी है कि उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। मैं स्वयं प्रत्येक वर्ष बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के प्रथम दिन जाने का मुझे अवसर प्राप्त होता है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से मैं केदारनाथ जी प्रथम वर्ष नहीं जा पा रहा हूं। और मैं बद्रीनाथ जी का इस बार गया था पहले दिन, इतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं थी, आप सोच नहीं सकते कि रास्ते में ना ही कहीं शौचालय, ना ही कहीं पानी की व्यवस्था। और आप ऋषिकेश आइए, मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूँ। ऋषिकेश जो चारधाम का प्रथम द्वार है, आज ऋषिकेश में ये स्थिति, तमाम वेडिंग पॉइंटों में, तमाम धर्मशालाओं में लोगों को रोका हुआ है। 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। जिनकी विचारों की बुकिंग थी, एडवांस बुकिंग चल रही थी, जिनका वापस जाने का टिकट था, जिनकी होटलों की बुकिंग थी, वो सब उनको रद्द करनी पड़ी। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं सरकार को जब ये अंदेशा था कि इतनी ज्यादा भीड़ होने वाली है, तो क्यों नहीं उसको संजीव वर्मा जी, ये तो पूर्व निर्धारित यात्रा होती है, ठीक है, 12 महीने, यहाँ से कई गुना यात्री 12 महीने तिरुपति जी में भी आप ही का सवाल आगे बढ़ा रही हूँ। अंजलि, मेरी बात सुन लीजिए अंजलि जी। और एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि वीआईपी नहीं जाएगा कोई, और स्वयं जाके केदारनाथ जी में सबसे पहले वीआईपी बन के पहुंच जाते हैं। क्या जरूरत थी उस समय केदारनाथ जी में जाके पहले दिन अपने आप को जाने, मुख्यमंत्री जाने? जब आप वीआईपी को मना करते हैं, वीआईपी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, सवाल आपका, बाद आप क्यों आपका सवाल पूछने दीजिए ना आपका सवाल। संजीव वर्मा जी, सवालों की बौछार हो रही है पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी। ठीक है संजीव वर्मा जी, सवालों की बौछार है। पूर्व निर्धारित तारीख होती है, फिर भी व्यवस्था लचर, वीआईपी दर्शन मना किए जाते हैं, मुख्यमंत्री पहले दिन आकर वहां दर्शन कर लेते हैं। अंजलि जी, देखिए कांग्रेस पार्टी की जो घटिया लोग और घटिया सोच और घटिया मानसिकता रखते हैं। क्या पहली बार कोई माननीय मुख्यमंत्री चारधाम में पहले दिन जिस दिन उद्घाटन होता है और जिस दिन पूजा अर्चना होती है, क्या पहले मुख्यमंत्री जा रहे हैं? पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले कभी नहीं कोई माननीय मुख्यमंत्री गए। जब कांग्रेस की सरकारें थी, क्या इनके मुख्यमंत्री वहां पर पहले दिन नहीं गए? ये एक परंपरा है, और इस परंपरा के साथ भी आप खिलवाड़ करेंगे क्या? आप जनता को क्यों गुमराह करने का काम करते हैं? क्यों झूठ परोसने का काम करते हैं? क्यों अफवाह फैलाने का काम करते हैं? क्यों उत्तराखंड को डिफेम करने का काम करते हैं? क्यों चारधाम यात्रा को डिफेम करने का काम करते हैं? अंजलि जी, देखिए, मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया, सरकार की तमाम तैयारियां पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हैं। 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का अभी तक हेल्थ स्क्रीनिंग ऋषिकेश हरिद्वार में करा दी गई है। ठीक है। और सरकार की ओर से 11 भाषाओं में पूरी एक एडवाइजरी जारी करी गई है। ठीक है। जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसे लोग यात्रा से बचें ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने ना पाए, क्योंकि नीचे टेम्परेचर 40, 42, 45 डिग्री है और ऊपर माइनस में टेम्परेचर है। लेकिन जयंत जी बोल रहे हैं ऑनलाइन पंजीकरण बंद कर दिया गया है। ऋषिकेश हरिद्वार में अभी भी कई धर्मशालाओं में, वेडिंग पॉइंट्स में यात्रियों को रोका गया है। वहां पर उनकी बुकिंग्स हो रखी है, प्री बुकिंग्स हो रही है, फिर भी वो दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं। अंजलि जी, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं अभी मेरे कांग्रेस के मित्र रमोला जी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात पर भी आ रहा हूँ।
ठीक है। देखिए, हमने जो 2 दिन के लिए ऑफलाइन बुकिंग बंद करी है, जो एक अव्यवस्था 2 दिन नहीं है, 15 तारीख से बंद है, आज 19 हो गई है, अव्यवस्था के आलम 5 दिन हो गए दूर करने की वजह से और एक तरह से एक स्ट्रीमलाइन करना, यात्रा को पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन करने के उद्देश्य से हमने 2 दिन ऑफलाइन की जो रजिस्ट्रेशन है उसको बंद किया है और ऐसे तमाम लोगों को से आग्रह भी किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रद्धालु यात्रा रूट पर ना जाए और ऐसे 5000 से अधिक हमने फोर्स को वहां पर तैयार पूरे यात्रा रूट पे लगाया है जी। और जो लगातार चेकिंग भी कर रहा है और जो बिना रजिस्ट्रेशन के लोग जा रहे हैं उन लोगों को वहां पर रुकाने का भी काम कर रहे हैं और ताकि जिन लोगों की जो एक्चुअल जो रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को मौका मिले। और मैं सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ सरकार की ओर से भी, पार्टी की ओर से भी, कि ये यात्रा अभी भैया दूर तक चलने वाली है। कोई किसी भी तरह के पैनिक में ना आए, किसी के भी अफवाह में ना आए और थोड़ा सा धैर्य रख के धीरे धीरे, क्योंकि अभी यात्रा का आरंभ है, लगभग एक हफ्ता के आसपास कुल हुआ है यात्रा के आरंभ किए हुए, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे तो मैं सोचता हूँ। ठीक है, शांति बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे हैं इसी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। और चारधाम में त्राहिमाम क्यों मचा हुआ है, क्या व्यवस्थाओं को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं? हालांकि सरकार का कहना है, प्रशासन का कहना है, लगातार व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। हमारे तमाम जो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में वो लगातार बने हुए हैं। शांति भट्ट जी, अब हमारे साथ जो संजीव वर्मा जी ने जो जुड़े हैं उन्होंने कहा कि देखिए अभी समय लगेगा, थोड़ा बहुत समय लगेगा। हमने कोशिश यहाँ पर की है, पंजीकरण इसलिए यहाँ पर ऑफलाइन बंद किए गए हैं ताकि जो कम से कम जो श्रद्धालु आगे गए हैं उनके अच्छे से दर्शन यहाँ पर हो सके। और अभी तो यात्रा काफी लंबी चलनी है, तो अभी कम से कम धैर्य बनाए रखिए। अभी दिक्कत परेशानी अगर हो रही है तो उस पर सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। अंजलि जी, अगर धैर्य बनाने के लिए ही इस उत्तराखंड की सरकार जो यात्रियों को कह देती कि आप उत्तराखंड में आए तो कम से कम 15 दिन यात्रा के लिए समय निकाल कर आए और जेब में पैसा रख कर आए। हर आदमी आता है वो लिमिटेड मनी के साथ आता है। अब यह यहाँ पर गाल बजा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, क्या इनको ये रजिस्ट्रेशन करने से पहले यात्रियों को बता नहीं देना चाहिए था कि यात्रा में आपके 10 से 15 दिन लगेंगे? ये जो गाल बजाने वाली पार्टी है भाजपा, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर केदारनाथ में फिर पंडे पुरोहित धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, बद्रीनाथ में क्यों कर रहे हैं? क्या उनको नहीं बता देना चाहिए था कि यात्रा के समय पर जो अगर ये अव्यवस्थाएं होगी तो आप सरकार का सहयोग करें? क्यों विरोध कर रहे थे वो? और आखिर क्या कारण है कि आपने केदारनाथ में और बद्रीनाथ में हमारी परंपरागत शैली को उजाड़ कर एक विशेष राज्य की शैली को बनाने का प्रयास कर रहे हो? क्या कारण है वहां यात्रियों के साथ में पंडे पुरोहित मारपीट कर रहे हैं केवल इसलिए कि ढोल दमाओ पहाड़ के बजेंगे, ये मैदानी नौटंकी नहीं चलेगी? आखिर ये जो अव्यवस्थाओं का हाल है इसमें सरकार कहां खड़ी है? क्या सरकार केवल इस बात के लिए बनी है कि वो 40% कमीशन खाए, चांदी को जो है सोना बनाए, QR कोड लगा के चंदा खाए, इसलिए सरकार बनी है? जब सरकार ऑल वेदर रोड का ढोंग कर रही थी कि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं पूछना चाहता हूं अब यात्रियों को चंबा टिहरी की तरफ क्यों भेजा जा रहा है? जब सारी व्यवस्थाएं आपने दुरुस्त करी थी तो फिर यह डिबेट हो क्यों रही है? उत्तराखंड में पिछले 9 दिन से लगातार हर टीवी चैनलों पे यही डिबेट चल रही है। यात्री परेशान है, अव्यवस्थाओं का बुरा हाल है, व्यवस्थाएं है नहीं, यात्री परेशान है। अगर ये चल रही है डिबेट, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कहने लगे कि टीवी चैनल वालों को बंद कर देना चाहिए, ये टीवी में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है? आपने जनता से वोट मांगा, सरकार बनी, अब आपको जनता को सुविधाएं देनी है। ठीक है, जनता को सुविधाएं देनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जयेंद्र रमोला जी जी। शांति भट्ट जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि ऋषिकेश, हरिद्वार और श्रीनगर और तमाम जगह के लोग घरों में कैद हो जाते हैं, ये सच्चाई। और ऋषिकेश के लोग अब 12 महीना
घरों में कैद रहते हैं। शनिवार और इतवार के दिन तो वो स्थिति होती है ऋषिकेश के अंदर, आदमी रेंग रेंग कर चलता है, जी। वो बहुत विकट स्थिति है। बिल्कुल। ऋषिकेश चारधाम यात्रा का प्रमुख द्वार है। आज यहाँ पर शहरी विकास मंत्री यहाँ से हैं, हमारे निशंक जी से पहले केंद्रीय मंत्री रहे। एक पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है यहाँ पर कि गाड़ियों की कहीं पार्किंग लग सके। पहले क्या होता था कि स्कूलों उनको व्यवस्थाएं दी जाती थी, आज सब जगह कंक्रीट का जंगल पड़ा हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पार्किंगों की व्यवस्था नहीं। जबकि बगल वाली विधानसभा नरेंद्र नगर में तमाम तरह की गाड़ियों की पार्किंग है। तो ये जो आज भट्ट जी ने बताया कि नेपाली फार्म से ही लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है थोड़ा आगे जाके आप टर्न ले लेना, लेकिन सीधा जाकर नूनावाला गुरुद्वारे के पास जाके कट मिलता है। और आप सोचिए इतना लंबा किलोमीटर, और लोकल लोगों को भी रायबाला पुलिस के द्वारा लोकल लोगों को भी उसी तरह से डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो लोकल लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। बाद में ये जब विवाद हुआ तो आधार कार्ड के तहत लोकल लोगों को आने दिया गया, नहीं तो लोकल व्यक्ति भी लगभग 11-12 किलोमीटर, जिसको खैर खुर्द में घर पे जाना है, 500 मीटर पे अपने घर पे जाना है, उसको 11 किलोमीटर होते आना है। और आदरणीय वर्मा जी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हो रही है, वहां बर्फ पड़ रही है, वहां 0 डिग्री टेम्परेचर है, ये कोई नई बात है। ये सवाल का जवाब ले लेते हैं। डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ इतने श्रद्धालु आने हैं, सारी व्यवस्था होगी। जिस दिन कपाट बद्रीनाथ जी के खुल रहे थे 11 तारीख को, हम लोग जा रहे थे, रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड था, एक हल्की सी बारिश से लैंडस्लाइड हो गया, रोडें बंद थी, रोडें टूटी हुई थी, जगह जगह जाम की स्थिति थी, और फिर आप कहते हैं व्यवस्थाएं बहुत थी। कहीं ना कहीं सरकार पे नहीं चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि प्रदेश में किसकी सरकार है। तो सरकार और सिर्फ राम के नाम पर और धर्म के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम करते हैं। आज वो चारधाम व्यवस्था में दिखाई दे, चारधाम व्यवस्था में अब सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। संजीव वर्मा जी, एक पहला सवाल तो यहाँ पर ये अभी हमारे गेस्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि उत्तराखंड में अभी ग्रीष्मकालीन में तो अभी 3 यात्राएं जो है वो चल रही हैं, पर्यटन के लिहाज से भी चारधाम यात्रा, अभी कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। मार्ग को लेकर जो अव्यवस्था है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, बड़े मार्ग से भेजा जा रहा है, कैसे व्यवस्था ठीक करेंगे? शुरू होने वाली है, हेमकुंड यात्रा भी शुरू होने वाली है। जी संजीव वर्मा जी। अंजलि जी, देखिए सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हुई हैं। चारधाम यात्रा भी हमारी पूरी शानदार चल रही है और अभी तक 2 लाख से अधिक यात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। और अभी 1 लाख का रिकॉर्डिंग सुनी ये कांग्रेस पार्टी जो रामद्रोही पार्टी है, जो भगवा विरोधी पार्टी है, ये आस्था की बात करेंगे, ये आस्था की बात करेंगे, शर्म नहीं आती इन लोगों को। नहीं, चारधाम यात्रा पर बात कीजिए ना सर, ये चुनावी बातें तो चल रही है मंचों में बहुत कुछ। बात आती है तो ये लोग जल्दी से बस खड़े हो जाते हैं। जब चारधाम यात्रा की बात आती है तो ये हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। जब कांवड़ यात्रा की बात आती है तो ये हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं रुकवाने के लिए। आप बात करेंगे आस्था की? अरे आप तो आस्था से 200 दूर है मेरे भाई, आप तो आस्था से 200 दूर है। चलिए, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार सियासत जो है वो यहाँ पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी आपका, शांति भट्ट जी, संजीव वर्मा जी आपका इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये कि त्राहिमाम हो रहा है, लेकिन चारधाम में आने वाले श्रद्धालु हैं, उन्हें परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।